साथियों प्रणाम। संस्मरण जो कभी भुलाए न जा सकेंगे, आपको पढ़कर सुनाते हैं। पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। भाग एक, पृष्ठ 71। आइए सुनते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। सादगी उनके व्यक्तित्व की अपनी एक महती आवश्यकता थी। जब पहले दिन वे कक्षा में गए तो अचकन पजामा और टोपी पहने हुए थे। शेष सब लड़के कोट पतलून तथा टाई में थे। वे सब लड़कों को देखकर समझे कि इनमें अधिकांश एंग्लो इंडियन होंगे और उन्हें देखकर सब लड़कों ने ऐसा भाव व्यक्त किया जैसे पूछ रहे हों, कहां से आए हो, कहां से रस्सा तुड़ाकर भाग आए हो। बहुत मजाक बनाया सबने उनका। जब कक्षा में प्राध्यापक आए और सबका नाम व परिचय सबको मिला तो दोनों ही आश्चर्य में थे। राजेंद्र बाबू इसलिए कि मालूम पड़ा कि सभी विद्यार्थी भारतीय ही थे, और शेष विद्यार्थी इसलिए कि राजेंद्र बाबू ने, जिन्हें वो निरा गंवार ही समझ रहे थे, विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। विद्यार्थी अब आश्चर्यचकित थे। उनकी सादगी तथा भारतीय वेशभूषा में छिपी ज्ञान गरिमा पर। और राजेंद्र बाबू दयाद्र हो उठे थे उन विद्यार्थियों की पाश्चात्य सभ्यता की नकल करने में गौरव की अनुभूति करने वाली प्रवृत्ति पर। जिस समय नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ, उसकी मातृभूमि कोर्सिका फ्रांस के अधिकार में आ चुकी थी। फ्रांसीसियों के क्रूर अत्याचारों से कोर्सिका की जनता त्राहि त्राहि कर उठी थी। इस युद्ध में उसके पिता ने शत्रु से लड़ते लड़ते वीरगति पाई थी। उसके पश्चात उसकी मां ने युद्ध में भाग लिया। वह भी वीरता के साथ लड़ी। युद्ध में भाग लेना मात्र उतने आश्चर्य की बात नहीं जितनी यह कि उस समय नेपोलियन उनके गर्भ में था, और जब वह मात्र 5 वर्ष का था तब उसकी मां ने उसे वह कहानी सुनाई जिसमें फ्रांसीसियों के अत्याचार, उत्पीड़न तथा बर्बरता की गाथा थी। बालक जो गर्भ से ही वीरता के रस का पोषण कर रहा था, सब कुछ सुनकर उत्तेजित हो उठा। उसका शरीर आक्रोश से कांपने लगा और तभी उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं सारे फ्रांस को अपने पैरों तले कुचल डालूंगा। अपनी मातृभूमि के उत्पीड़न तथा अपमान का बदला लूंगा। और उसने अपने युवा जीवन में ही उसने अपने कहे इन शब्दों की सार्थकता प्रकट कर दिखाई। किशोर अवस्था में ही वह एक सैनिक शिक्षणशाला में प्रविष्ट हुआ। लगन तथा परिश्रम के बल पर उसे शीघ्र ही एक टुकड़ी का नायक बना दिया गया, और फिर तो सफलता की सीढ़ियां तेजी से पार करता हुआ वह फ्रांस का सर्वेसर्वा और अंत में विश्व विजेता बना। ऐसी होती है सच्ची लगन और ध्येय के प्रति निष्ठा, जो मनुष्य को धरातल से उठाकर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। गर्भकाल में दिया गया प्रशिक्षण व्यक्ति के हृदय में, उसकी नस नस में जाकर घुल जाता है। अभिमन्यु इसी का उदाहरण थे। हमारे शांति कुंज से आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी पर यही एक योजना संचालित हो रही है कि घर घर ये बताया जाए, पुंसवन संस्कार के माध्यम से सिखाया जाए कि बालक को गर्भ में ही प्रशिक्षित किया जा सकता है। साथियों, श्री वल्लभ भाई पटेल के माता पिता धनवान न थे।
अतः उच्च शिक्षा की व्यवस्था वे न कर सके, किंतु वल्लभ भाई की प्रबल आकांक्षा बैरिस्टर बनने की थी। अब वल्लभ भाई ने सोचा स्वयं ही अपने लिए पहाड़ काटकर राय बनानी चाहिए, अतः मुख्तारी की परीक्षा पास की और बोरशत जाकर प्रैक्टिस करने लगे। बड़े परिश्रम तथा मितव्ययिता के फलस्वरूप उन्होंने कुछ रुपया बहुत दिनों में एकत्र कर पाया। तब उन्होंने विलायत जाने के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बड़ी कोशिशों के बाद उन्हें वह मिला, किंतु वह पड़ा उनके बड़े भाई श्री विट्ठल भाई के हाथ। उनके पासपोर्ट बड़े भाई विट्ठल जी के हाथ में पड़ गया। उनका मन ललचाया। बड़े भाई बीजे पटेल थे, अतः बड़े भाई ने कहा, मैं बड़ा हूं, पहले मुझे बैरिस्ट्री पास करके आने दो, तुम बाद में जाना। इतने वर्षों का श्रम, साधना, प्रयत्न तथा प्रतीक्षा सब निरर्थक गया। किंतु वल्लभ भाई वास्तव में ही आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने सहर्ष वह पासपोर्ट अपने बड़े भाई को दे दिया और स्वयं 3 वर्ष पश्चात जब वे लौट कर आए तब गए। यह है त्याग और तप, जो व्यक्ति को महानता की श्रेणी पर ले जाता है। 11 वर्षीय बालक ने कहा, पिताजी मुझे 5 रुपए दे दीजिए। पिता ने पूछा, काय के लिए चाहिए? तो उत्तर मिला, बस आप तो दे दीजिए बस। पिता ने रुपए तो दे दिए, किंतु पीछे से नौकर को भेजा कि देखकर आओ यह रुपयों का क्या करता है। बालक गया और अपने एक अत्यंत निर्धन साथी को पाठ्य पुस्तकें खरीद कर दे दी। यह बालक और कोई नहीं, हमारे प्रसिद्ध नेता श्री देशबंधु चित्तरंजन दास थे। नौकर से पूरी बात मालूम होने पर पिता ने उन्हें बहुत प्यार किया। आगे चलकर उनकी यह प्रवृत्ति और भी विकसित हुई। अपनी आय में से कई विद्यार्थियों की सहायता करते, कई विधवाओं तथा अनाथ बच्चों को नियमित रूप से आर्थिक सहयोग देते रहे। यह क्रम जीवन के अंत तक नहीं टूटा। साथियों, हमें भी अपने बच्चों को ये देने की आदत सिखानी चाहिए। धर्म हमारा से शिक्षण करता है कि प्रतिदिन नित्य अपने बालक के हाथों से एक धर्म घट अपने घरों में स्थापित किया जाए और उसमें अन्न धन अपने बच्चों के हाथों से डलवाया जाए और उन्हें बताया जाए कि यह जो धन इकट्ठा होगा, ये अन्न जो इकट्ठा होगा, इसे गरीबों के लिए, भगवान के कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा। ओम शांति। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन बड़े ही दयालु तथा उदार स्वभाव के थे। एक दिन वे न्यूयॉर्क से अपने कुछ मित्रों के साथ सड़क पर जा रहे थे। समय रात्रि का था तथा मौसम सर्दी का। मार्ग में उन्होंने देखा एक कुत्ते का पिल्ला ठंड के मारे सिकुड़ा जा रहा है तथा कू 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 कर रहा है। वे आगे बढ़े और उसे उठा लिया, बड़े प्यार से अपने कोट के नीचे छिपा लिया। साथियों ने उनसे कहा, आप इस गंदे पिल्ले को कोट में रखे हैं, आपका सूट गंदा हो जाएगा। तब लिंकन महोदय ने कहा, कोट गंदा होने का मुझे उतना दुख नहीं होगा जितना यह सोचकर होगा कि सर्दी से ठिठुरते प्राणी की रक्षा मैंने नहीं की, जबकि मैं कर सकता था। बाल गंगाधर तिलक तब बालक ही थे। कक्षा में सुलेख लिखा या करते। सब छात्रों की कॉपियों से तिलक की कॉपी में एक विलक्षण बात थी। बाल गंगाधर तिलक जब बालक ही थे, कक्षा में सुलेख लिखाया गया। तब छात्रों की कॉपियों से तिलक की कॉपी में एक विलक्षण बात थी। लेख में संत शब्द 3 बार आया। तिलक ने तीनों बार 3 प्रकार से यह शब्द लिखा, संत, संत और सनत। शिक्षक ने प्रथम को सही माना और शेष 2 को गलत मानकर काट दिया।
तिलक के स्वभाव में दबंगपन प्रारंभ से ही था। गलत बात को वे कभी भी स्वीकार न करते। यही गुण उनसे आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन के समय दिलेरी तथा अदम्य साहस के रूप में विकसित हुआ और गर्जना के साथ उन्होंने उद्घोष किया, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस दिन उन्होंने कहा, मेरे 2 शब्द भी ठीक हैं। उस दिन भी उन्होंने टीचर से कहा, आप इन्हें सही कीजिए। अध्यापक ने कहा, नहीं है ठीक, किंतु वे नहीं माने और छुट्टी होने के पश्चात भी अध्यापक के पीछे ही पड़े रहे। पिंड तब छोड़ा जब उससे दोनों स्थान के काटे गए शब्द सही करवा लिए। सत्य बात मनवाने के प्रति ऐसी दृढ़ता चरित्र की एक अपनी प्रशंसनीय विशेषता है। पुत्र का विवाह परंपरा के अनुसार 10-11 वर्ष की आयु में कर दिया गया। कन्या 7 वर्ष की थी। माता की देखरेख में ही लड़की का चुनाव किया गया था, किंतु कुछ दिन पश्चात माता को अनुभव हुआ कि मैंने कन्या का चुनाव ठीक नहीं किया। अतः उसने विचार किया कि दूसरी उत्तम गुणों वाली कन्या खोजकर दूसरा विवाह कर देना चाहिए पुत्र का। पर तब तक पुत्र कुछ समझदार हो चला था। माता ने अपना मंतव्य प्रकट किया। पुत्र ने कहा, दूसरा विवाह नहीं हो सकेगा मां। मां नाराज हुई, कहने लगी, यह मेरे निर्णय का विषय है, तुम्हारा नहीं। तुम अभी बच्चे हो, इसमें मेरे मान अपमान का प्रश्न है। मैं कन्या पक्ष वालों को आश्वस्त कर चुकी हूं। क्या तुम्हें इसलिए पाल पोष कर बड़ा किया कि तुम्हारे कारण यूं लज्जित होना पड़े? पुत्र ने समझाया, मां, आपका मान मुझे प्राणों से भी प्यारा है। उस पर अपने जीवन की आहुति भी दे सकता हूं, परंतु दूसरा विवाह करने से पत्नी का जीवन नष्ट हो जाएगा। माता फिर भी न मानी। तब पुत्र ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं ही अयोग्य होता तो क्या आप उस कन्या को दूसरा विवाह करने की अनुमति देती? इन प्रश्न का मां के पास कोई उत्तर न था। उन्होंने बेटे के ब्याह की बात बंद कर दी। वह साहसी बालक थे। दादा भाई नौरेजी कांग्रेस के प्राणदाता, भारत के सच्चे समाज सेवक। जरूर पढ़िए दादा भाई नौरेजी को। मित्रों, स्वामी राम तीर्थ बड़े ही कुशाग्र बुद्धि तथा अध्ययनशील विद्यार्थी थे। यहाँ तक कि रास्ते में चलते चलते भी पुस्तक पढ़ने की आदत थी उन्हें। इस बात पर कभी हंसी उड़ाया करते थे लोग उनकी इस बात पर हंसी उड़ाया करते थे और कभी प्रशंसा भी करते थे। एक दिन वे इसी प्रकार सड़क पर पुस्तक पढ़ते हुए चले जा रहे थे। एक व्यक्ति ने टोक ही दिया, भाई साहब, यह पाठशाला नहीं है। रास्ता चलते तो कम से कम पुस्तकें ठीक ठिकाने रख दिया करो। स्वामी जी मुस्कुराए, बोले, सारा संसार ही मेरी पाठशाला है, क्या आपकी भी है? चिंतन जरूर कीजिए। मित्रों, श्री गोखले जी कर्मठ समाज सेवक तथा निष्ठावान सुधारक तो थे ही, उनका हृदय भी अगाध करुणा, दया तथा प्राणी मात्र के प्रति ममता से भरा हुआ था। एक बार वे किराए की घोड़ा गाड़ी करके अपने एक मित्र के यहाँ जा रहे थे। तांगे की चपेट में एक कुत्ता आ गया। गोखले जी तत्काल गाड़ी रुकवा कर उतरे, उसे उठाया और तांगे वाले से कहा, शीघ्र पशु चिकित्सालय चल। और फिर नित्य ही उस पिल्ले को देखने अस्पताल उसी प्रकार जाते जैसे वह कोई कुटुंबी हो। आवश्यक व्यवहार भी उन्होंने ही उठाया और ठीक होने पर उसे घर पर ले आए। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि माघ अपनी उदारता तथा दानशीलता के लिए बड़ी प्रसिद्ध थे। कोई भी याचक उनके यहाँ से निराश नहीं लौटा था। कभी भी निराश नहीं लौटा कोई भी याचक।
लेकिन कुछ दिन से उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब चल रही थी, पर दिल तो पहले जैसा ही था। तभी एक रात जब वे लिखने में तल्लीन थे, एक याचक उनके यहाँ आया। उसने बताया कि मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है और पास में कुछ भी नहीं। आपकी ख्याति सुनकर आपके पास आया हूं, कुछ सहायता मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। कवि माघ का हृदय भर आया। वे सोचने लगे, काश आज मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन होता तो अतिथि की सारी चिंता मिटा देता, पर चलो सारी ना सही, आंशिक ही सही। घर की शेष संपत्ति पर दृष्टि डाली। पास में 100 रुपए भी नहीं थे। तभी पास ही सो रही पत्नी के शरीर पर दृष्टि गई। धीरे से एक कंगन उतारा और अतिथि को देते हुए बोले, इस समय अधिक के लिए मैं विवश हूं, जो कुछ पास है उसे ही स्वीकार कर लीजिए। तभी पत्नी की आंख खुली, वस्तु स्थिति को समझा, मंद मुस्कुराहट के साथ बोली, भला भला विवाह जैसा कार्य एक कंगन में कैसे हो सकेगा? यह दूसरा भी ले जाइए। और दूसरा कंगन भी उतार कर दे दिया। माघ पत्नी के इस कृत्य पर पुलकित हो उठे। मित्रों, देशमान गोपाल कृष्ण गोखले बचपन में बहुत गरीब थे। प्रारंभिक शिक्षा जैसे तैसे पूर्ण हुई। अब कॉलेज की ऊंची व खर्चीली पढ़ाई का प्रश्न सामने आया। चारों ओर निराशा के बादल ही दिखाई दे रहे थे। तभी साहस दिलाया उनके बड़े भाई श्री गोविंद राव ने। भाभी की उदारता भाई से भी बड़ी चिड़ी निकली। उन्होंने अपने कुछ आभूषण बेचे और कॉलेज की प्रारंभिक फीस भर दी। गोविंद राव को कुल 15 रुपए मासिक वेतन मिलता था, लेकिन भाई के प्रति ममता इतनी अधिक थी कि वे कहते थे, चाहे मुझे मजदूरी करना पड़े, पर अपने भाई को उच्च शिक्षा अवश्य दिलाऊंगा। और 15 में से केवल 8 रुपए में वे अपने लिए रखते, से 7 रुपए गोखले जी को भेज देते। जब गोखले जी की शिक्षा पूर्ण हो गई, तब उन्हें 35 रुपए प्रति मास की नौकरी मिली। बड़े भाई के उपकार से उनका रोम रोम कृतज्ञता से शराबोर था। सो वे भी अपने लिए मात्र 11 रुपए खर्च के लिए रखकर शेष 24 रुपए प्रति मास बड़े भाई को भेजते थे। बड़े भाई बहुत कहते कि तुम अच्छी तरह आराम से रहा करो, मुझे मत भेजा करो। किंतु यह रुपयों का बदला रुपयों से नहीं था, बल्कि ममता की प्रतिक्रिया श्रद्धा के रूप में थी। आज श्रद्धा का ही अभाव हो गया है, जो घर घर कलह का कारण बना हुआ है। श्रद्धा जागृत करने के लिए त्याग, तप, बलिदान की आवश्यकता होती है। साथियों, विवेकानंद जब इंग्लैंड में थे, एक दिन वे अपने कुछ साथियों सहित देहातों का दौरा कर रहे थे। तभी सामने से एक बलिष्ठ सांड दौड़ता हुआ आया। सभी लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में एक बालिका नीचे गिर गई। सांड उसी की ओर भागता आ रहा था। स्वामी जी आगे बढ़े और सीना तान कर सांड के सामने खड़े हो गए। वह उनके निकट आया, रुका और कुछ सेकंड बाद मुड़कर धीरे धीरे चला गया। स्वामी जी के साहस को सभी ने निहारा, पर उनका यह अदम्य साहस उग्र आत्म बल को ही प्रतीक्षाया थी। उग्र आत्म बल की ही प्रतीक्षाया था। आत्म बल दुनिया का सर्वोत्तम बल। इस बल को अपने अंदर जागृत करना सारी मुसीबतों, सारी समस्याओं का निराकरण है। क्या है आत्मबल? इस बारे में जरूर जानिए, पढ़िए। ओम शांति। चिंतन मनन जरूर करिए। इस वीडियो में बताए गए संस्मरणों के बारे में आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। ओम शांति।